हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ स्कूप। सो इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सम्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर शुरू के 3 सम्स को सॉल्व करा था। अब इस वीडियो के अंदर हम बचे हुए 3 सम को सॉल्व करेंगे। सो फोर्थ नंबर का सम है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दो टर्म दिए, इन दोनों में जो कॉमन होगा हम उससे बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसको एक और बार नोट डाउन करते हैं। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इन दोनों में जो कॉमन है 4 इसके पास भी है और 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो हम 4 को कॉमन कर लेंगे। u तो आपको दिख ही रहा है कि कॉमन है, u को भी हमने बाहर निकाल लिया। यहां से 4 बाहर, 2 u में से 1 u बाहर, अंदर 1 u बचेगा। प्लस 8 को लिखा 4 इंटू 2, तो 4 बाहर कॉमन आ चुका है और u भी कॉमन बाहर आ चुका है, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचेगा। तो इसको लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब 4u को हमने ब्रेक 0 के इक्वल में पुट करा और u प्लस 2 को 0 के इक्वल में पुट करा। ठीक है, अब यहां से हमें u की वैल्यू मिल जाएगी, मल्टीप्लाई का नंबर इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो u की वैल्यू हो जाएगी 0। 0 के डिवाइड में जब भी कोई नंबर आता है तो उसको 0 कर देता है। ठीक है, अब बात इसकी करते हैं, तो प्लस 2 को ट्रांसपोज करा तो उधर जाके माइनस का हो गया, तो u की वैल्यू यहां पर आ गई -2। तो एक 0 आया 0 और दूसरा 0 आया -2। ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अब बच्चों यहां पर देखो a b c की वैल्यू किस हिसाब से निकलेगी। फर्स्ट जो है a की वैल्यू, वहां पे तो 4 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है। सेकंड u, तो वहां पर आ जाएगा u का जो कोफिशिएंट है वो है 8, तो b की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हमें कांस्टेंट टर्म इस सम के अंदर गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, c की जो वैल्यू वो हो जाएगी 0। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम का मतलब प्लस जीरोस हमारे आए 0 और -2 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू है 8 अपॉन a की वैल्यू 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 0 -2 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे कैंसिल करेंगे आप तो हमें 2 मिलेगा, -2 यहां पर -2 आ जाएगा। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे LHS इज इक्वल टू RHS होगा। अब इस तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। जीरोस आए हैं, पहला है 0 और दूसरा है -2, ब्रैकेट लगा के सेपरेट करेंगे। C की वैल्यू है 0 अपॉन A की वैल्यू 4। जब हम -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 के अपन में 4 आएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। ये 0 तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, यहां पर भी और यहां पे भी। दस द रिलेशन इज ट्रू, दस द रिलेशन इज। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इजी सा था फोर्थ नंबर का सम। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। सो बच्चों फिफ्थ नंबर का सम है t² -15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमें सिर्फ दो ही टर्म दी हैं, हमें यहाँ पे पावर 2 दी है, बट हमें जो एक और नंबर होता है पावर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। ठीक है, जैसे इसके अंदर हुआ था u² फिर u, अब यहाँ पे ऐसे t² आना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं दिया। अब हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको एक और बार नोट डाउन करता हूं, t² -15 इज इक्वल टू 0। अब हम इस 15 के ऊपर कुछ भी नहीं है, t के पर स्क्वायर है, तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर सकते हैं। किस तरह से, मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूं, 15 अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर। क्यों, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, 15। तो 15 की जगह पे हम अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, t², ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं भी आपको बताता हूं, इज इक्वल टू 0। अब आप इसको a मान सकते हैं और इसको b मान सकते हैं। ठीक है, एक आइडेंटिटी आपको पता है कि a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, a - b और a + b। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी या फॉर्मूला होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पुट करेंगे। तो यहां पर a है t और यहां पे b है 15, a² b²। ठीक है, तो अब a - b मतलब हम इसको कर देंगे t माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, और a + b तो t प्लस अंडर रूट 15। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल में पुट करा,
देन दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल में पुट करा, वैल्यू निकाल ली, -15 को ट्रांसपोज करा, प्लस का 15 बना, ये एक 0 आ गया, और प्लस 15 को ट्रांसपोज करा तो -15 √15 हो गया, ये एक 0 आ गया। ठीक है, ए टी स्क्वायर, इसको ए माना तो ए का स्क्वायर, इसको बी माना तो बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए की वैल्यू मैं एक बार यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, ए की वैल्यू टी और बी की वैल्यू √15। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे आ गए जीरोस। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन पे, सम ऑफ जीरो, सम यानी प्लस जीरोस आए √15 और -√15, दोनों √15 है। ठीक है, अब इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, एबीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए यहां से ए की वैल्यू, स्क्वायर वाले ए की वैल्यू देगा हमें, तो टी का जो टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो ए की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पे हमें टी फॉर्म वाला नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर यू स्क्वायर फिर यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, हमेशा ध्यान रखिए। तो यहां से ए की वैल्यू आई थी, यहां से बी की वैल्यू आई थी। अब हमें टी स्क्वायर वाला नंबर तो दिया है, बट टी वाली टर्म हमें नहीं दिए। तो जब टी वाली टर्म ने सी टर्म नहीं थी, तो हमने क्या करा था पिछले सम में, सी की जगह 0। अब ऐसे ही हमें टी वाली टर्म नहीं मिल रही है, मतलब हमें बी की वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, तो अब हम क्या कर देंगे, बी की वैल्यू 0। अब ये कांस्टेंट टर्म है, बिना वेरिएबल वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म, तो यहां से हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी सी की वैल्यू मिल जाएगी -15। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, माइनस तो फॉर्मूले का, बी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, √15 प्लस माइनस माइनस √15 इज इक्वल टू -0 के अपॉन में 1 आएगा, 0 ही, क्योंकि माइनस का 0 होता नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये मिल जाएगा हमें 0। ठीक है, अब यहां पर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जीरोस, √15 मल्टीप्लाई -√15 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू है -15 अपॉन ए की वैल्यू है 1। √15 एक प्लस का है, एक माइनस का है। जब √15, जब अंडर सेम नंबर होते हैं, रूट में सेम नंबर होते हैं, जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ वो नंबर बाहर आ जाता है। जैसे √15 को मल्टीप्लाई करेंगे या √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15, एक के पास माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू -15 अपॉन में 1 है तो नहीं लिखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जैसे मैं दोनों भी प्लस लेके बता देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। √15 मल्टीप्लाई √15, इन दोनों को हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ 15। तो इस तरीके से अगर रूट के अंदर दो सेम नंबर रखे हुए हैं तो हम उनको किस तरह से बाहर निकालते हैं वो आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो अब यहां पे हमने LHS और RHS यहां पे भी और यहां पे भी इक्वल प्रूफ हो चुका है, thus the relation is true, thus the relation is true। सो बच्चों फिफ्थ नंबर का सम भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट सम की तरफ। सो बच्चों इस क्वेश्चन का जो लास्ट सम है वो है 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है, सबसे पहले तो उसको एक और बार नोट डाउन कर लेते हैं, 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है 3 वो लिखा, उसके बाद जो लास्ट टर्म है -4 वो लिखी, इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, 3 4 12, एक नंबर के पास माइनस तो माइनस का 12। ठीक है, अब मतलब यहां पे कुछ भी नहीं, x का कोफिशिएंट मतलब 1 है। ठीक है, मतलब ये -1 हो गया, बट यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 है। जब भी किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, उसको कोफिशिएंट कुछ भी आपको नजर नहीं आता है तो 1 होता है। ठीक है, अब मतलब हमें इसकी जगह पे 1 की जगह पे a से 2 नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल जाए और प्लस माइनस करने पे 1 मिल जाए। तो 4 और 3, 4 3 12, 4 - 3 1, तो हम क्या करेंगे, 3x², 3x लिख लिया और फिर 4x लिख लिया और फिर लास्ट में -4 बचा है इज इक्वल टू 0। अब बच्चों कौन से नंबर का आगे कौन सी साइन आने वाली है, तो हमें देखिए हमें माइनस का 1 है, यहाँ पे -x या -1 है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास बड़े नंबर के आगे माइनस की साइन होना चाहिए, तो ये बड़ा नंबर है 4 तो उसके आगे माइनस की साइन, ये बचा हुआ प्लस की साइन। ठीक है, और 4 3 12, एक के पास माइनस तो आंसर में भी माइनस। ठीक है, अब इन दोनों को एक टर्म बनाया, इन दोनों को एक टर्म बनाया, दोनों के पास 3x है तो 3x कॉमन लिया, यहां पर एक x बचेगा प्लस पूरा नंबर कॉमन, तो क्या बचेगा 1। ठीक,
अब यहां पे दोनों के पास माइनस है, माइनस साइन कॉमन ली, दोनों के पास 4 है, 4 कॉमन ले लिया, x बचा। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होती है, प्लस बन जाता है, ठीक है। यहां से पूरा 4 बाहर आ चुका है तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इस सॉरी दोनों ब्रैकेट अभी सेम आ चुके हैं तो अब इनको क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, x प्लस 1 जो ब्रैकेट है हमने उसको कॉमन बाहर कर लिया है। अब क्या बच रहा है 3x माइनस 4, तो लिखा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल में पुट करा, नेक्स्ट ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल में पुट करेंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहां से आएगी 1 को ट्रांसपोज करने के बाद -1, यहां से -4 को सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 4 ट्रांसपोज होके प्लस का 4, ये मल्टीप्लाई में जो 3 है इधर जाके ट्रांसपोज होके ये चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो जीरोस आ गए -1 और 4/3। अब वेरिफिकेशन करते हैं, सम ऑफ जीरो, सम यानी प्लस, जीरोस आए -1 और 4/3, यहां पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते पहले। ए की वैल्यू यहां से निकलेगी 3, एक्स उसके का कोफिशिएंट 3 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, ठीक। तो बी की वैल्यू आ जाएगी -1 और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है -4, ठीक है बच्चों। अब हम इसको पुट करते हैं, माइनस तो मैंने अभी फॉर्मूले का लिखा है, बी की वैल्यू है -1 अपॉन ए की वैल्यू 3। अब यहां पर क्या करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर एलसीएम कह दें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3 बना, इसके पास माइनस, माइनस लगाया, बीच में प्लस, 1 को 4 से करा तो 4 आया, अपॉन 3 को 1 से करा तो 3 आया, इज इक्वल टू माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गया, अपॉन में 3 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया, 1 बड़े नंबर के आगे प्लस है इसलिए प्लस का 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3, ये दोनों आ गए इक्वल। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, जीरोस आया है, जीरोस जो आए हैं -1 और 4/3 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू है -4 अपॉन ए की वैल्यू है 3। अब बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, एक के पास माइनस, माइनस लगाया, अपॉन में 3 इज इक्वल टू -4/3 एज इट इज, दोनों आ गए इक्वल, इसके भी LHS RHS और इसके भी LHS RHS इक्वल है, thus the relation is true, thus the relation is true। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 वाला सम भी सॉल्व हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।